अभी सोशल मीडिया में एक स्लोगन चल रहा है, आई कांट ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ पे एक आर्टिकल लिखा है शोभा डे ने, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि कैसे हमारे दुनिया में ह्यूमन इक्वालिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। उन्होंने सिर्फ एग्जांपल जो है अमेरिका का ही नहीं लिया, उन्होंने एग्जांपल जो है हमारे इंडिया का वहाँ वहाँ भी लिया है, जिसमें एक 15 साल का केरल का जो एलिफेंट था जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको मर जाने में उनको उसको भी उसमें ऐड किया गया है। और दूसरा जो ऐड किया है, जो माइग्रेंट वर्कर जो है हमारे जो इंडिया में जो मर रहे हैं, उनको भी ऐड किया गया है। तो उन्होंने अपनी जो बात है बहुत ही सटीक शब्दों में कहा है। उन्होंने सबसे पहले जो अपना हेडिंग दिया है अपने आर्टिकल का, वो लिखा है, आई कांट ब्रीथ वर्ड दैट हैव हिट अस एंड मस्ट इम्पैक्ट अस टू। मतलब जो आई कांट ब्रीथ वर्ड है वो सिर्फ यूएस को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, या उसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस पे ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो पूरे इंडिया पे कह सकते हैं या फिर हम लोग पे भी पड़ रहा है। उन्होंने एक शुरुआत किया है अपने एक और उन्होंने सब हेडिंग दिया है क्या, पॉलिटिकली इनकरेक्ट। मतलब जो राजनीतिक रूप से जो ये बात है, ये जो बात कहने जा रही हैं वो क्या है, गलत है। मतलब पॉलिटिक्स वाले जो हैं वो इसको क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। उन्होंने क्या शुरुआत किया है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द हॉरिफिक डेथ ऑफ 15-year-old फीमेल elephant in Kerala and the murder of a 46-year-old black man in Minneapolis in USA. Both were victims of human cruelty in the extreme, the sort of cruelty that makes most people avert their eyes and block out the memory of such suffering. मतलब उन्होंने दोनों का एक कंपैरिजन लिया है कि क्या डिफरेंस है। एक 15 साल के केरल में जो हथनी की मौत हुई जो कि प्रेग्नेंट थी, और एक 46-year-old जो पीपल था ब्लैक, उसका जो मर्डर कर दिया गया, मर्डर कर सकते हैं या फिर मर गया, जो अमेरिका में जो मर गया, उसमें क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलरिटी है। तो डिफरेंसेस उन्होंने बताया क्या कि दोनों में ही ह्यूमन का जो कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। एक में तो पूरा जो है यूएस खड़ा हो गया कि एक ब्लैक पीपल को कैसे पुलिस ने अपने कस्टडी में मार दिया, और दूसरा इंडिया में वो के बारे में लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। यानी कितना लाइफ जो है हमारे देश में उसकी जो वैल्यू है बहुत ही कम कैसे हो गई है। एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी और एक जो ब्लैक पीपल, दोनों ही मारा गया। और उन्होंने एग्जांपल दिया है जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए भी दिया है कि कैसे वो लोग दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं ताकि कुछ समय के लिए खाना जुटा लें, फिर अब कैसे किसी भी तरह से वो घर पहुंच जाएं। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकली जो और जो भी अभी है वो सारा का सारा एकदम स्टैंड स्टिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अमेरिका हम लोग जानते हैं कि वहाँ कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी लोगों ने इसका पूरी कड़ी तरीके से विरोध किया। उसी में आगे लिखते हैं कि जो पर्सन थे उसका जॉर्ज फ्लॉयड नाम था, जिनका लास्ट वर्ड था आई कांट ब्रीथ। तो उन्होंने बहुत पूरा एग्जाम्पल लिया है और उसको बहुत अच्छे से दिखाया है कि लाइफ जो कितनी सस्ती हो चुकी है और इंसान कितना क्रूअल हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसकी जान ले सकता है। और हथनी अब देखिए दोनों एक, अब लोग जो ऐसे हैं इसमें पॉलिटिकली रूप से अगर देखा जाए तो इसको डिफेंड करने भी आ जाते हैं। टीवी शोज पे आप देखते हैं कि सबको डिफेंड करने भी लोग आते हैं। इसमें सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जो जो डेथ है वो किसी भी तरह से किया नहीं गया है, वो हो चुका है, ठीक है। हो चुका का मतलब उनका जो इंटेंशन था उसको किल करने का नहीं था। लेकिन उसने इस बात को भी एक्सप्लेन किया है शोभा डे ने कि आखिर आप या तो किल करना चाहें या मारना चाहें या ना चाहें, लेकिन उस पर्सन की डेथ तो हो चुकी है, उस एलिफेंट की डेथ हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकता है। अब आपका इंटेंशन उस तरह का हो या ना हो, लेकिन आपने जो काम किया वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके किया, तभी उसकी डेथ हुई है। इसी दोनों के बीच उन्होंने क्या किया है, इसको डिफेंस को समझाया है। तो उन्होंने क्या किया है कि कई सारे हैशटैग जो चल रहे हैं, पहला हैशटैग आई कांट ब्रीथ के साथ साथ वी आर ह्यूमंस, दूसरा हैशटैग था वी आर ह्यूमंस। अब उन्होंने एक और दिया है क्या कि वी ऑल आर लाइफ, इन ऑल लाइफ आर इम्पॉर्टेंट। मतलब या तो लाइफ वो ह्यूमन का हो या फिर वो एनिमल्स का हो या माइग्रेट वर्कर किसी भी तरीके का हो,
सारा लाइफ जो है वो मैटर करता है। तो हम बात करें एक एक करके कि उन्होंने पहला क्या दिया। पहला दिया उन्होंने आई फील द ऑल लाइफ्स मैटर कैंपेन। उन्होंने जो कैंपेन का नाम दिया है वो हैशटैग ऑल लाइफ्स मैटर है। ठीक है, ठीक है। दूसरा हैशटैग जो है वो है माइग्रेंट लाइफ्स मैटर, ऑल लाइफ्स मैटर। दूसरा है माइग्रेंट्स लाइफ्स आर मैटर, मतलब जो भी प्रवासी जो आ रहे हैं बाहर से अपने घरों को जाने के लिए, जितने भी कस्म कर रहे हैं, जितनी परेशानियां उठा रहे हैं, कोई 2 दिन 3 दिन तक ट्रेन में खाना नहीं उनको मिल रहा है, उसके लिए भी हैशटैग जो उन्होंने चलाया है वो है माइग्रेंट लाइफ्स, और इसके बारे में कोई भी लोग बात भी नहीं करा, और अपोजिशन इस पावर में नहीं है कि उस बात को उठा सके। उन्होंने अपना जो है सबसे वेदर इट इज़ द लाइफ ऑफ ए प्रेग्नेंट, उन्होंने अपना जो सेंटेंस है उसको लास्ट किया है एज हैज़ बीन सेड ऑफन इनफ लाइफ्स कम चीप इन इंडिया। उन्होंने कहा क्या कि हमारे इंडिया में जो लाइफ है वो बहुत ही सस्ती हो चुकी है। उन्होंने इंडिया की कुछ बुराई भी की, जहां उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि जहां मानवता नाम की चीज़ नहीं है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये सही भी है कि जिस तरीके से यहाँ एनिमल के लाइफ्स को देखा जाता है, ह्यूमन के लाइफ को देखा जाता है, वो सिर्फ पॉलिटिकली सिर्फ देखा जाता है कि किसी भी तरीके से जिस इशू को हम उठा रहे हैं उससे हमें पॉलिटिकली क्या बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ इस मैटर को इस बेसिस पे किसी भी मैटर को यहाँ उठाया जाता। अगर किसी लाइफ के मरने से अगर उनको पॉलिटिकली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो इशू कभी भी न्यूज़ में नहीं आती है। इस बात को उन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया है कुछ एग्जाम्पल के साथ। उन्होंने इंडिया के लिए जो वर्ड यूज किया है, जो पैराग्राफ उन्होंने यूज किया है वो है नॉट श्योर हु विल टेक आउट इंडियाज़ गार्बेज एंड व्हेन, मतलब कौन जो है इस इंडिया के कचरे को हटाएगा और वो कब हटाएगा। वी टेक विचुअलिटी फॉर ग्रांटेड, मतलब हम जो यहाँ जो चल रहा है, जो विचुअलिटी चल रही है उसको हम लोग ग्रांट दे रहे हैं, मतलब उसके परमिशन हम लोग दे रहे हैं, उस पर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। वी हैव नर्व्ड आवर सेल्फ टू एक्सेप्टिंग इनजस्टिस अक्रॉस द बोर्ड एंड हैव स्टॉप रिएक्टिंग टू डेली एट्रोसिटीज। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डेनियल, मतलब उन्होंने कहा क्या कि जो हम लोगों ने उसको उस रियलिटी उस ब्रूचलिटी को एक्सेप्ट कर लिए हैं और उस पर हम कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, उस पर कोई भी हम कह सकते हैं एक तरह से कोई भी स्टेप हम लोग नहीं लेते हैं। उस क्रूरता को हम लोग सिर्फ सहते जा रहे हैं, और जो क्रूरता हो रही है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब ऐसे ही लाइफ चलती है। उसके बाद इविल एक्ट्स कैन बी स्टेयर इन द फेस एंड वी कैन गो ऑन प्रिटेंडिंग नथिंग हैज़ हैपेंड, मतलब हम लोग इतना सोच चुके हैं कि कुछ भी हो जाए अब कुछ होने वाला नहीं है, हमको इसी तरह अपनी लाइफ को जीना है, मतलब हम लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा, और सच भी है, बहुत सारी क्रूरता ऐसी हो रही है जिस पे हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोहल्ले वगैरह अगर कुछ भी चीज़ उस तरह की क्रूरता हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करके ऐसा ही होते रहता है यहाँ पे, उसके खिलाफ हम लोग कोई भी कदम नहीं उठाते, उस क्रूरता को बर्दाश्त करते हैं और सहते चले जाते हैं, और उसको हम लोग अपने डेली लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं कि अब उसको एक तरह का परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि बस ऐसे ही लाइफ चलता है। सो मेनी डिसीजन आर सफोकेटिंग बट वाई इज़ नो बडी क्राइंग आउट। लोग कहते बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सफोकेटिंग हो रहा है, मतलब उनको बहुत ही अंदर से कह सकते हैं कि सफोकेशन फील हो रहा है, उन्हें बहुत ही बेचैनी फील हो रही है, लेकिन फिर भी वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है कि अगर जब सफोकेटिंग हो रहा है तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। आई कांट ब्रीथ जो ऐसा स्लोगन था जो कि अमेरिका को इतना ज़्यादा कह सकते विगोरसली अफेक्ट किया कि प्राइम जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी एक जगह कैफिन में छुटना पड़ा। उन्होंने और एक वहाँ के जो मेजर जनरल थे उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सही से एक्शन नहीं लेते हैं तो हालात जो है और बदतर, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, बस एक लाइव को बस एक दिन न्यूज़ में चला और उसके बाद वो ख़त्म। As has been said often enough, lives come cheap in India, whether it's the life of a pregnant elephant or a dead migrant। मतलब उन्होंने कहा कि अब जो लाइफ है इंडिया में बहुत ही सस्ती हो चुकी है, चाहे वो लाइफ हो एक हथनी की जो प्रेग्नेंट थी और दूसरा जो माइग्रेंट वर्कर है उसकी लाइफ है, यानी बहुत ही लाइफ जो है वो बहुत ही सस्ती। तो ये आर्टिकल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या कि हमारे देश में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में किस तरह का चीज़ें चल रही है। उन्होंने क्या किया है कि एक यूएस का जो
कह सकते जो चल रहा है वहाँ प्रोटेस्ट, उसको हमारे इंडिया के जो प्रोटेस्ट होने चाहिए उसको कैसे कनेक्ट किया है। तो बहुत ही सुंदर वर्ड में इन्होंने इसको कनेक्ट किया था। आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप संडे टाइम्स का ये एडिशन था जिसमें एडिटोरियल था शोभा डे का, जो कि इन्होंने पहला सब टॉपिक जो दिया था पॉलिटिकली इनकरेक्ट, इसका पॉलिटिकली इनकरेक्ट जो था इनका हेड सब टॉपिक वो भी बहुत ही सही है, ठीक है।